नमस्कार। जीवन की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे विदुषी गार्गी के बारे में, ब्रह्मवादिनी गार्गी के बारे में। उनके पिता का नाम वाचक्नो ऋषि था और ऋषि चाहते थे कि उनकी कन्या ब्रह्मवादिनी और विदुषी बने, लेकिन उनकी माता चाहती थी कि उनकी पुत्री गार्गी सांसारिक जीवन में प्रवेश करे। तो जब पिता ने अपनी पुत्री को शिक्षा प्राप्त करने के सभी अवसर दिए और उन्हें तत्व ज्ञान दिया, लेकिन जब गार्गी युवावस्था को प्राप्त हुई तो उनकी माता चिंतित रहने लगी और उन्होंने गार्गी के पिता से कहा कि अब गार्गी के योग्य कोई वर ढूंढना चाहिए। तो क्योंकि पिता एक महान ऋषि थे तो उन्होंने कहा, और उस समय महिला सशक्तिकरण जैसी कोई नारा नहीं था, वास्तविक महिला सशक्तिकरण था। तो उन्होंने कहा कि गार्गी को अपना वर चुनने का स्वयं अधिकार है और जब वो उसकी इच्छा होगी वो अपने योग्य पति को स्वयं चुन लेगी। यह कह के पिता ने माता के प्रश्न का उत्तर दिया। तो लेकिन माता से संतुष्ट नहीं हुई और उसी समय कुछ दिनों के बाद राजा जनक ने अपनी ब्रह्म सभा में एक आयोजन किया, एक ज्ञान प्रतियोगिता की, और उस समय के सभी कुरु और पांचाल प्रदेश के सभी ज्ञानी, तत्वज्ञानी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ज्ञानी सभी वहाँ एकत्रित हुए। राजा और प्रतिदिन शास्त्रार्थ चलता था किसी न किसी विषय पर। इसी बीच राजा जनक के मन में ये जिज्ञासा हुई कि ये जो मेरी ब्रह्म सभा में इस समय इतने महान लोग उपस्थित हैं, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो इसका पता कैसे लगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करता हूँ कि एक और प्रतियोगिता में एक और प्रतियोगिता रखता हूँ। उन्होंने 1000 गायों के सींगों पर 10-10 तोले सोना बंधवा दिया और गौशाला में वो गायें बंधवा दी। गाय उस समय बहुत मूल्यवान पशु, आज भी मूल्यवान है। तो उनको बंधवा दिया अपनी गौशाला में और कहा कि आप में से जो भी सर्वश्रेष्ठ हो वह इन गायों को ले जा सकता है अपने आश्रम में, लेकिन उसे फिर ये जो पूरी सभा है इसके सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा, यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो उस समय महर्षि याज्ञवल्क्य उस सभा में उपस्थित थे और बाकी सभी एक से बढ़ के एक थे, लेकिन किसी का भी ये साहस नहीं हो रहा था कि वो स्वयं कहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में कोई सर्वश्रेष्ठ तो होता नहीं है, ये तो सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य को आदेश दिया कि गायों को खोलो और अपने आश्रम में ले चलो। ये सुनते ही वहाँ उपस्थित लोगों में एकदम से आक्रोश हो गया। उन्होंने पूछा कि क्या आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं? तो याज्ञवल्क्य ने प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं समझता, लेकिन मुझे इन गायों की और इस धन की आवश्यकता है, स्वर्ण की आवश्यकता है शैक्षणिक कार्यों के लिए, और मैं आपकी सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आगे की कथा ऐसे है कि गार्गी जब सारे विद्वान प्रश्न पूछ कर बैठ गए अपने अपने समुचित उत्तर प्राप्त करके, तो फिर गार्गी उठ के खड़ी हुई, वो भी उस वहाँ उपस्थित थी, और उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से बहुत सारे प्रश्न किए। और जिस टाइम और स्पेस की बात हम आज कर रहे हैं, गार्गी ने उससे संबंधित, उन्हें उसका ज्ञान था, उन्होंने उससे संबंधित प्रश्न महर्षि याज्ञवल्क्य से किए। तो अब ये बहुत लंबी कथा है, कथा का मतलब वृतांत है बहुत लंबा, इस पर पार्ट 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको संक्षिप्त करते हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने गार्गी के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और एक ऐसी स्थिति भी आई कि जब गार्गी ने एक प्रश्न किया तो महर्षि याज्ञवल्क्य भी एकदम से
आक्रोशित होकर बोले कि गार्गी ये अति प्रश्न है, अति प्रश्न है, इस अति प्रश्न को मत पूछो, अथवा तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ऐसी स्थिति भी हुई थी। तो गार्गी ने बहुत सारे प्रश्न किए और उनको वाचक नबी भी कहते हैं। उनके पिता का नाम वाचकनु ऋषि था, तो पिता के नाम पर पुत्री का नाम था वाचक नबी, और वो गर्ग गोत्र में उत्पन्न थी, तो इसलिए वो गार्गी नाम से प्रसिद्ध हुई। और फिर ऐसी मान्यता है कि जो हमारी आधुनिक विवाह संस्कार की विधि है, तो उसकी रचना भी गार्गी के द्वारा ही हुई है, ऐसी भी मान्यता है। हमने कहीं पे ऐसा भी पढ़ा है, क्योंकि वो जो समय था इतिहास का, वो समय उपनिषदों की रचना हो चुकी थी और उन पर मंथन चल रहा था, विचार विमर्श चल रहे थे विद्वानों की सभा में। तो बहुत वैदिक काल में अनेक ऐसी विदुषी नारियाँ हुई हैं जो जिनका नाम आज तक हमारा है। तो अपने अगले किसी वीडियो में और किसी ऐसी विदुषी महिला के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।